अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब में स्मोक कंट्रोल के लिए 3 अरब से 30 जदीद फोक कैनन नस्ब करने का फैसला। सरगोदा में महकमा प्रोसिक्यूशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा तरबियती सेमिनार मुनक्किद। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन सलमान गनी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। रमजानुल मुबारक में फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक का अलल सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा, सब्जियों और फलों की कीमतों और क्वालिटी का मुआयना किया। महकमा अनहार ने शेरगढ़ के 35 देहात कई छोटे आबादियों का नहरी पानी बंद कर दिया, किसानों को शदीद नुकसान का सामना। लाइट फॉर लाइफ फाउंडेशन की जानिब से 350 मुस्लिम खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। सीलिंग के अंदर गैस जमा होने से घर में जोरदार धमाका, कमसर बची जाँ बाग, 3 अफराद जख्मी, दरवाजे खिड़कियां टूट गए। फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स की कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए मालियत के गैर कानूनी टायर्स बरामद। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ढाक सदर मोहिउद्दीन वानी ने चाय संभालते ही कप्तान अमाद बट पर आयद पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। रमजान के एहतराम में पंजाब भर के थिएटर्स बंद रखने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब हुकूमत ने स्मोग और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए 3 अरब रुपए की लागत से 30 जदीद फोक कैनन इलेक्ट्रिक ट्रकों पर नस्ब करने का फैसला कर लिया। जदीद फोक कैनन बड़े शहरी और सनती इलाकों में गर्दोगबार कम करने में मदद देंगे। ये इकदाम सूबाई हुकूमत की जामिया क्लीन एयर और क्लाइमेट रिजिलियंट हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद फिजाई आलूदगी में कमी और माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाना है। हुकाम के मुताबिक जदीद फोक कैनन मनसूबा खास तौर पर आलूदगी से मुतासरा शहरों में मौसर किरदार अदा करेगा और हवा में मौजूद मुज़रात को कम करने में मावन साबित होगा। लाहौर एयर इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के तहत 2.25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके जरिए साफ हवा के लिए मजबूत प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पहली बार सुपर स्टेशन सिस्टम के जरिए लाहौर में फिजाई आलूदगी के ज़राए की रियल टाइम निशानदही मुमकिन होगी, जबकि 1 सिटी 1 पॉलिसी मॉडल के तहत जदीद एयर क्वालिटी गवर्नेंस नाफिज की जाएगी। हुकाम का कहना है कि इन इक़दामात से न सिर्फ स्मोक में कमी आएगी, बल्कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार माहौलियाती बेहतरी की राह भी हमवार होगी। महकमा प्रोसिक्यूशन पंजाब के ज़ेरे तमाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफसरान की पेशा वराना इस्ताद कार में इजाफे के लिए 3 रोज़ा तरबियती सेमिनार मुनक्किद किया गया। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में मुनक्किदा सेमिनार की इफ्तिताही सेशन से सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब सलमान गनी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। सलमान गनी का कहना है कि मजबूत प्रोसिक्यूशन निज़ाम इंसाफ की बुनियाद है। चलान की मुकम्मल जांच पड़ताल, शवाहिद की कानूनी तकाज़ों के मुताबिक स्क्रूटनी और मुकदमात की मौसर तैयारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अफसरान को हदायत की कि केस मैनेजमेंट और अदालती पैरवी में पेशा वराना म्यार बरकरार रखा जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरियाद अली शाह ने भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा, पुलिस और प्रोसिक्यूशन के माबीन मौसर राब्ता और हम आहंगी के जरिए निज़ाम इंसाफ को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आमिर शहजाद सेमिनार में मौजूद थे। फैसलाबाद से मोहम्मद दानिश शबीर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां रमजानुल मुबारक में फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत मॉडल सूरत बाजारों में कायम 18 फूड पॉइंट्स और चिकन शॉप्स की चेकिंग की गई। फूड हैंडलर्स में फूड सेफ्टी किट्स और कैप्स तकसीम की गई, जबकि 40 किलो नाकिस फ्रूट्स तल्फ कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने अलल सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने सब्जियों और फलों की नीलामी के अमल का जायजा लिया। हाफिजाबाद से इरफान नेमत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने सब्जियों और फलों की कीमतों और क्वालिटी का भी मुआयना किया और मार्केट कमेटी अफसरान और स्टाफ को हदायत की कि सब्जियों और फलों की नीलामी अपनी निगरानी में कराई जाए। किसी भी आड़ती को बगैर नीलामी सब्जियां और फल फरोख्त करने की इजाजत नहीं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का तहसील पिसरूर का दौरा, एक दिन एक तहसील इंस्पेक्शन प्रोग्राम के तहत महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के दौरा के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पिसरोर सिदरा सितार, MDSWMC काशिफ नवाज रंधावा, CO एजुकेशन मुजैद हुसैन अलवी, CNW महकमा सेहत पीरा म्यूनसिपल कमेटी पिसरोर और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स की बहाली का जायजा लिया।
ग्रीन एंड क्लीन इकदाम के तहत सियालकोट पिसरोर रोड पर 375 पौधे लगाने के मंसूबे का मुआयना किया और तहसील इंतजामिया को शजरकारी मुहिम का दायरा कार मजीद वसी करने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने पीरा फोर्स और म्यूनसिपल कमेटी पिसरोर के अमले की जानिब से चविंडा रेलवे फाटक, खत्म नबुवत चौक, MC बाजार रोड और बडियाना मेन रोड पर आर्जी तजावजात के खात्मे की कार्रवाइयों का भी मुआयना किया। बाद डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल पिसरोर का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने CU एजुकेशन के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिसरोर का भी दौरा किया, जहां वाशरूम्स का मुआयना किया गया और मरम्मत और बहाली के लिए फौरी और जरूरी हिदायत जारी की गई। महकमा अनहार ने इलाका 1AL शेरघर की नहर को नहरी वाराबंदी शेड्यूल में शामिल करते हुए 35 देहात और कई छोटी आबादियों का नहरी पानी बंद कर दिया। किसानों को शदीद नुकसान। शेरघर से मशरक डिजिटल के अब्बास सोनू की रिपोर्ट के मुताबिक नहरी वाराबंदी के शेड्यूल पर अमल दरामद करते हुए महकमा अनहार डिवीजन बल्लोकी ने नहर तो बंद कर दी, लेकिन वाराबंदी से पहले ना ही जमींदारों को एक हफ्ता नहर की बंदिश का नोटिस दिया गया और ना ही मसाजिद में ऐलानात करवाए गए। जमींदार अपने शेड्यूल के मुताबिक गन्ना और मकई के महंगे बीज लगाकर खादे भी डाल चुके थे और पानी लगाने के लिए तैयार थे। कुछ किसान अपनी गंदम की 75 काश्त को खाद का छटा दे चुके थे और अगेती काश्त गंदम घोप की हालत में है, जिसको पानी की अशद जरूरत है। इलाका भर में इस वक्त बागात को पानी और खुराक की अशद जरूरत थी, जिनके ना मिलने से बागात को भी शदीद नुकसान होगा। वाज़ेह रहे कि क़याम पाकिस्तान से कब इस इलाके को लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से पानी दिया जाता है और ये इलाका जात लोड शेडिंग और नहरी वाराबंदी से मुस्तस्ना है। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात हो, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, चीचा वदनी से मशरक डिजिटल के गुलाम दस्तगीर साहब की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां एक पुरवकार तकरीब में मेरे तलीम लियाकत अली नवीद डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज चीचा वदनी की काविशों से फ्यूचर कवर स्कूल सिस्टम का इफ्तिताह किया गया। तनवीर अहमद गजाली साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन जिला सहीवाल ने रिबन काट कर इदारे का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौके पर डॉक्टर एहसानुल हक अवान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला सहीवाल, अली रजा सिंधु सदर प्रेस क्लब चीचा वतनी, शहबाज अहमद कम्बो, गुलफाम तबस्सम जट एडवोकेट, डॉक्टर काजिम मयात वथरा, मलिक कासिम अली अवान, प्रोफेसर अफजल तैयार, राना आबिद अली खान, रजिया सुल्ताना डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खवातीन चीचा वतनी, जवेद इकबाल रंधावा एडवोकेट, अबू ज़र अब्दुर्रहमान, ज़हीरा अहमद फरूकी, शहरोज बाजवा एडवोकेट, उसामा आरिफ खान एडवोकेट, चौधरी इरफान समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से मशरक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सर्व ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुकीर हजरात के ताउन से मुस्लिक घरानों में फ्री सब्जी तकसीम की जा रही है। इस इकदाम का मकसद महंगाई के दौर में जरूरतमंद खानदानों का सहारा बनना है। सोसाइटी के जिम्मेदारान का कहना है कि ये सब कुछ मुखैर हजरात के ताउन से मुमकिन हो रहा है और ये सिलसिला ईद उल फितर तक जारी रहेगा। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक लाइट फॉर लाइफ फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मियां खलील अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी फैजान चौधरी, एक्टिव मेंबर प्रोफेसर रुखसाना शैद और डॉक्टर अब्दुल्ला खलील भी मौजूद थे। चेयरपर्सन लाइट फॉर लाइफ फाउंडेशन डॉक्टर रिजवाना खलील ने कहा, रमजानुल मुबारक खिदमत खाल्क और इसार का महीना है। 350 मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम इसी जज्बे का अमली इजहार है। उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल 245 यूहन्ना आबाद और साबिक कौंसलर असलम रहमत की जानिब से यूहन्ना आबाद में पुरवकार इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में बाबाई यूहन्ना आबाद, बाबू चार्ज पाल, सनी कासिम कौंसलर, मेजर करामत गिल, पास्टर नाज, पास्टर शाहिद और दीगर मौजूदीन शरीक हुए। इस मौके पर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और इलाकाई इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा देखने में आया। सियालकोट में मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी रहमतुल्लाह बाजवा ऑफ दीरा संदा ने पहले रमजान मुबारक में 50 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम गरीबों, मस्कीनों और यतीमों में तकसीम की। हाजी रहमतुल्लाह बाजवा ने दीरा संदा में अपने डेरे पर मुस्तहिक अफराद में ये रकम तकसीम की। इस मौके पर इत्तेहाद प्रेस क्लब के सरपरस्त आला तारिक महमूद गुम्मन, सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा और समाजी रहनुमा खिजर बाजवा भी मौजूद थे। फूल नगर में गैस जमा होने के बाद जोरदार धमाका, कमसिन बच्ची जहां बाग, 3 अफराद जख्मी हो गए। मशरक डिजिटल के ताहिर लतीफ के मुताबिक फूल नगर के इलाके ईदगाह रोड पर वाक़िया हकीम अब्बास के घर में गैस जमा होने के बाद अचानक जोरदार धमाका हो गया। गैस मकान की सीलिंग के अंदर जमा हो गई थी, जिससे धमाका हुआ और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को शदीद नुकसान पहुंचा।
धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि दरवाजे और खिड़कियां टूट गए। टूटे हुए मलबे और शीशों की जद में आकर 9 साला ईमान मौके पर जाँ बाक हो गई, जबकि 35 साला साइमा, 36 साला अवैस और 65 साला अब्बास जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद 2 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सब्जी मंडी फरुक्का के करीब मामूली तल्ख कलामी पर गोली चल गई, नौजवान जख्मी हो गया। फरुक्का सहीवाल से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे नवीद मुगल के मुताबिक अमजद ने तल्ख कलामी पर तैश में आकर बिलाल वल्द अमानुल्लाह पर फायरिंग कर दी। गोली बिलाल के पांव में लगी और इसने भागकर अपनी जान बचाई। 15 पर कॉल के बाद पुलिस चौकी फरुक्का के इंचार्ज मुनव्वर इकबाल अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद रोड पुल 111 पर महकमा कस्टम्स की कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए मालियत के गैर कानूनी टायर बरामद। कस्टम्स हुकाम ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी 360 के करीब नॉन कस्टम टायर कब्जे में ले लिए। टायरों की मालियत 3 करोड़ के करीब है। ऑपरेशन में थाना अताश शहीद पुलिस, कस्टम्स हुकाम और दीगर अदारों के अफसरान भी शामिल थे। थाना सिटी अफजाबाद पुलिस लापता होने वाले 8 साला जैनी मजदूर बच्चे अहमद को अपनों से मिलाने में कामयाब। 8 साला अहमद घर से बाहर निकला और लापता हो गया था। मोहल्ला शरीफपुरा के रिहायशी अहमद को चंद घंटों में तलाश करके बाहिफाजत वसा के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चे के वालिद ने डीपी अफजाबाद और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुहय्युद्दीन वानी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एडहॉक सदर मुहय्युद्दीन वानी ने जिम्मेदारियां संभालते ही कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद बट पर आयद पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। अपने ओहदे का चार्ज संभालने के मौके पर उन्होंने कहा, अभी जो भी इकदाम करूंगा वो शॉर्ट टर्म बुनियादों पर करूंगा। हॉकी के फरोग और बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात शुरू कर दिए हैं। एतमाद की बहाली और टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग और ट्रेनिंग के निज़ाम में बेहतरी और इदारा जाती रवाबित को मजबूत बनाया जाएगा। खिलाड़ी सिर्फ ट्रेनिंग और मैचेस पर तवज्जो दें। इंतजामी अमूर फेडरेशन संभालेगी। तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। एडहॉक सदर का कहना था कि कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी हटाने का ऐलान करता हूँ। खिलाड़ियों से मुलाकात करके हॉकी की बेहतरी के लिए अहम फैसले करूंगा। रमजान के एहतराम में पंजाब भर के थिएटर्स बंद रखने का ऐलान। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने माह रमजान अल मुबारक के एहतराम में पंजाब भर के थिएटर्स बंद कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान अल मुबारक में थिएटर्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई महकमा इत्तलात और सकाफत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में रमजान अल मुबारक के एहतराम में थिएटर्स यकम रमजान से बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रमजान के दौरान फिल्म और ड्रामा थिएटर आवाम के लिए बंद रहेंगे, जबकि दीगर थिएटर सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।